वो गरीबों की मदद करते थे, परेशान हालों की परेशानी को दूर करते थे, और किसी तरह से कुछ परेशान बेवा, गरीब, यतीम, कमज़ोरों पर उनका साया रहता था, वही सब काम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये हमारा इलाका है, वो इलाका नहीं देखते थे। वो पूरे जहाँ से भी कोई आ जाता था उनके मदद के लिए वो तैयार रहते थे। हरदोई से। हरदोई से। आप जरा बताइए। भाई हमारा कोई खाइबाना ताल्लुक था इनसे, कोई मुलाकात नहीं, न कभी मुलाकात थी न कभी देखा था, लेकिन मोबाइल पर, टीवी पर, अखबारों से इनको सुना करते थे, इसी नाते में कब्र फातिहा पढ़ ली। इस वक्त मैं कालीबाग कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पे शहीद मुख्तार अंसारी आराम फरमा रहे हैं। और कल रात में देखा आपने कि बनारस के बहुत मशहूर आलिम दीन आपके आए थे, और वो भी मोहम्मद जुनैद मक्की साहब, काफ़ी मशहूर भारत के, जिनके कई मदरसे अस्पताल चलते हैं वाराणसी के क्षेत्र में, और आप मक्का में थे इसलिए नहीं आ पाए थे, लेकिन जब बनारस आप आए तो कल रात को 8:30 बजे आए थे, और मैं यहाँ से उनसे बात भी किया था। आज भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग जिस्म से रूह निकल जाने के बावजूद भी वो ज़िंदा रहते हैं, और उनके कारनामे से लोग याद करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सुबह का वक्त है, करीब 8 बजने जा रहा है, और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। कहाँ से भाई आप हैं? जिला हरदोई से। जिला हरदोई से आप हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मोहम्मद मरजान अंसारी पड़ेगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नफीस अहमद। कहाँ से आए? हम यहीं से हैं दाऊद। आपको भैया? मोहम्मद इंतिजा आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से। आप भैया? नसीरुद्दीन अंसारी, यहीं मिर्जाबाद। हसमुद्दीन अंसारी, बलिया सिकंदरपुर। बलिया सिकंदरपुर। आप कहाँ से हैं? मोइनुद्दीन अंसारी, जिला हरदोई। हैं? जिला हरदोई। हरदोई से। आप चाचा? जी यहीं से मिर्जाबाद। मिर्जाबाद। आप चाचा? हरदोई से। हरदोई से। देखिए ये हरदोई से हैं, कि मिर्ज़ापुर से है, कई इलाके से कुछ लोग मुल्क से आए हैं। और किस लिए आए हैं? और इसलिए कि मोहब्बत थी, इनका प्रेम था। और यकीन मानो, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी जेल में रह कर के जिस तरह वहाँ कैदी थे और उन कैदियों की मदद करते थे, और यही वजह है कि उन कैदियों द्वारा जहाँ जहाँ जेल में थे, उन कैदियों से जब निकल के गए हैं तो वो एक एक चिराग बन कर के अपने इलाके में वो शमा बन कर के रोशन कर रहे हैं कि हम जेल में थे तो हम मुख्तार अंसारी ने मेरी इस तरह मदद की थी। खाना से लेकर के, अगर किसी जेल के कैदी के पास पैसा नहीं था छुड़वाने के लिए, लेकिन पैसे के बिना वो जेल में बंद था, तो मुख्तार अंसारी ने कई ऐसे कैदियों को जेल से पैसा जमा कर के उन्हें आज़ाद कराया था। और यही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसूल था, तरीक़ा था कि अगर कोई आदमी किस तरह से उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उनके पूरे नक्शे कदम पर मुख्तार अंसारी चलते थे। मैं ख़ुद एक यहाँ के आलिम दीन हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि आप आए हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूल के मुताबिक आप काम करते थे नहीं करते थे? सही करते थे। बताइए। हाँ जी। काम करते थे, लोगों की मदद करते, ताउन करते थे। अच्छा। जो ज़िंदगी है हुजूर की वही अख्तियार करते। हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस शरीफ थी? वो गरीबों की मदद करते थे, परेशान हालों की परेशानी को दूर करते थे, और किसी तरह से कुछ परेशान बेवा, गरीब, यतीम, कमज़ोरों पर उनका साया रहता था, वही सब काम करते थे। देखिए आप मुफ्ती साहब हैं, आपने खुद इस बात को कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की, गरीबों की, और जो उनका ख़ास तौर पे था कि पड़ोसी का ख्याल करना, तो पड़ोसी में ये नहीं था कि मुसलमान की पड़ोसी होगा, गैर मुस्लिम का भी ख्याल करो। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस शरीफ है, उसी बात को रखते हुए जो लोग थे उनकी आप मदद फरमाते थे। एक साहब और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, बताइए क्या आपका ये? जी मुख्तार अंसारी जी बहुत अच्छे आदमी थे,
और गरीबों के मदद करते थे। गरीब बच्चियों का शादी ब्याह में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते थे। जो भी उनके पास जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था। इस वजह से आज इस दुनिया में अगर मुख्तार अंसारी नहीं है तो वो गरीबों के लिए बहुत ही तकलीफ़दायक चीज़ है और लोग उनको याद करते हैं। और हम लोग भी वहाँ से आकर के जो है उनके कब्र पर फातिहा खानी किए और हम लोगों को बहुत दिल से तकलीफ़ है, दुख है। वो ये नहीं देखते थे कि ये हमारा इलाका है, वो इलाका नहीं देखते थे। वो पूरे जहाँ से भी कोई आ जाता था उनके मदद के लिए वो तैयार रहते थे। मुख्तार अंसारी ये खूबी थी और अभी आप थोड़ी देर के बाद ही जान जाएंगे। हमने कुछ लोगों से बात किया है कि किस तरह से गैर मुस्लिम उनके दीवाने हैं, गैर मुस्लिम क्यों उनके फ़िदा हैं। और उसकी मुख्य कारण यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूल के मुताबिक जो वो पढ़ा, अविगत 3-4 साल से कोविड के पहले से ही जिस ढंग से उन्होंने कुरान का मुताला किया है और कुरान शरीफ को पढ़ने के बाद उसके असूलों पर चल करके उन्होंने जो खिदमत करने का अज़्म लिया था, आज वही नतीजा है कि आज एक साहब और मैं दूर से आए हैं। मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? हरदोई से। हरदोई से। आप ज़रा बताइए। भाई हमारा कोई कायबाना ताल्लुक़ था इनसे, कोई मुलाकात नहीं, न कभी मुलाकात थी न कभी देखा था। लेकिन मोबाइल पर, टीवी पर, अखबारों से इनको सुना करते थे। इसी नाते में कब्र फातिहा पढ़ने गया। देखिए, गायबाना तारुफ, मुलाकात कभी नहीं, लेकिन पढ़ के सुन करके एक तारुफ हो जाता है और मोहब्बत हो जाता है। तो ये सब आशिक मुख्तार हैं जो आज आए हैं और अपनी एक पूरे समाज को इनके द्वारा एक पैगाम जा रहा है। हरदोई एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, सिर्फ नाम सुन करके न इनसे मुलाकात है, लेकिन हाँ ये सुना है कि किस तरह से जिसने सुनाया होगा उसकी बात सुन करके आदमी यकीनन वो काम सोच करके जब आप आते हैं तो यकीनन उसका फ़ायदा नज़र आता है। और शहीद मुख्तार अंसारी ने जो अपने काम से, अपने अमल से ज़रिए जो पैगाम दिया है पूरे भारत के लिए, यकीनन रहती दुनिया तक ये पैगाम ज़िंदा जावेद रहेगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट।